यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनी गंधा बन जाता हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए। साथ नहीं बह सकता है तो खून और खेल साथ में कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। सुधांशु त्रिवेदी जी, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की, और आपने मैच खेला भी अगर, तो आपने पाकिस्तान को पैसा कमा के दिया है और उसी पैसे से पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करती है, स्पॉन्सर करती है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। ये सबका आउटकमिंग फ्री है, इनकमिंग बैंड क्यों है? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुनिए जवाब। ऋतुराज जी, बहुत पुराना है। मुझे लगा ऋतुराज जी ने जो वक्तव्य बोला, लगता है कि वो अभी लेटेस्ट घटनाओं से तो उनकी वाकईयत सही नजर नहीं आ रही। लगता डिबेट में भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ऋतुराज जी, मैंने तो अपने पहले वक्तव्य में ही स्पष्ट बताया कि अगर किसी थर्ड कंट्री में हो रहा है तो आप एक ही आधार पे मना कर सकते हैं, सिक्योरिटी रीजन। और सिक्योरिटी रीजन पे करने से तो आप उस चाल में सीधे ट्रैप में अंदर चले जाते कि यूएई के साथ जो आपके संबंध हैं, और यूएई भारत के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। उसने कभी पाकिस्तान का पिछले कुछ सालों में साथ नहीं दिया। सुनाई नहीं पड़ता साहब, ठीक है आपको देर में समय मिला, पर इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि आप बैठे थे तो आप उस जवाब को सुन ही नहीं रहे थे और आप उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, आपने कहा कि साहब ट्रंप ने इतनी बार बोला। भाई साहब, वो कहानी तो बड़ी पुरानी हो गई। जैसे आप लोग जब जैसे हुआ करते थे अन्ना आंदोलन वाली, वो उतनी पुरानी हो गई। अब तो ट्रंप ने कहा था कि ट्रेड डील की वजह से, उसने ट्रेड की वजह से रुकवा दिया। ट्रेड डील नहीं हुई भारत और अमेरिका के बीच में, तो एकदम साफ हो गया कि ट्रेड के कारण जो दबाव था उसकी बात झूठी थी, इसीलिए टैरिफ लगा भारत के ऊपर एक्स्ट्रा। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोल दिया कि मध्यस्थता का विषय नहीं था। इस बीच में पार्लियामेंट में विदेश मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं कि 22 अप्रैल से लेके 17 जून को जब कनाडा में ट्रंप ने मोदी जी से बात किया, उस बीच में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में कोई टेलीफोनिक टॉक्स नहीं हुई। अरे भाई, ये सब जानकारी लेके थोड़ी कि वो पुराने वाले उसमें ही आप अपना वही चीज रिपीट करे जा रहे हो। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा नाविका जी, राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी। अब उस दुकान का असर हिंदुस्तान में भले ही ना दिखे हो, मगर लग रहा है पाकिस्तान में उसके रिटेलर बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस ढंग से मतलब फवाद चौधरी से लेके और ये हाफिज सईद का जो इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, मैं कहूंगा दर्शकों से जाके यूट्यूब पे चेक करिए। अगले सेंटेंस में वो कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी जैसे बुरे लोग ही नहीं है, और एक पत्रकार का भी नाम ले रहे हैं। उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो आज जो स्थिति हो रही है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान से पाकिस्तान में ये जो अरमान उभर रहे हैं उसके लिए, कि एक पुराना गीत था ना, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, तो उसे मैं आगे पंक्ति जोड़ना चाहता हूं कि मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, सरहद के इधर न सही पर उधर तो करेगी मगर धीरे धीरे। तो आज बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है हिंदू धर्म के लिए नफरती जहर बुझे सामान, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदू धर्म मलेरिया है, डेंगू है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। और पाकिस्तान से क्या सुंदर अरमान, क्या सुंदर शब्द उनके लिए मिल रहे हैं, इसके बाद भी किसी की आंखें न खुल रही हो, तो मेरे विचार से उसे अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। और पब्लिक भी पूछ रही है। नरेश चौहान का नीम राणा राजस्थान से सवाल है, पाकिस्तान को लेकर राहुल गांधी की एक ही लाइन है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो क्या मोदी विरोधी और देश के दुश्मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, आखिर क्या कारण है पाकिस्तानी कांग्रेसी नेताओं से इतना प्रेम रखते हैं? कहीं उनका कोई गुप्त गठबंधन तो नहीं है क्या? बताइए, जवाब दीजिए, जनता का सवाल है। जवाब गुप्त गठबंधन पाकिस्तान का कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ है, इसलिए हर गेंद के बदले गोली मिलने वाला टूर्नामेंट भाजपा करवाती है। गुप्त गठबंधन कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ है, इसलिए इनके मंत्री जस्टिफाई करते कि 35 करोड़ रुपया परसों हमने क्यों पाकिस्तान को दिया, ये क्रिकेट मैच के बदले में।
आप जानते हो बीसीसीआई को 1 रुपया नहीं मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए एशिया कप के अंदर। पहले भारत ने एशिया कप को बॉयकॉट किया है। इसके बावजूद, हम होस्ट होने के बावजूद, टूर्नामेंट दुबई में इसलिए खेला है ताकि पाकिस्तान जीत सके। लेकिन गठबंधन राहुल गांधी का है। सुधांशु त्रिवेदी पिछले 10 मिनट में 2 बार दे चुके हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा आप पे आरोप है, आप सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं? आप शाहिद अफरीदी, इशाक डार पर कुछ कहने से क्यों परहेज कर रहे हैं? करण वर्मा जी बार बार सेम सवाल उठा के। मैं शाहिद अफरीदी पे को एक बात पता है, तहसीन जी को भी पता है, और जो भी मैं फराज जी की भी बात सुन रहा था, ये सब एक साथ क्यों पाकिस्तान का राग अलापते हैं? इसकी वजह है नाविका जी, आपके दर्शक भी बार बार पूछ रहे हैं। ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी तरह हटना चाहिए। ये वही थे ना मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान में इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने कहा था कुछ हमारी मदद करिए, मोदी को हटा दीजिए यहां। ये फराज जी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि सब देश प्रेमी होते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लाल बिहारी यादव जो आपका नेता है, उसने कहा पहलगाम राजनीतिक चीज के लिए कराया गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात कही उसने। 26 लोग हमारे मर गए, उस पर उन्होंने कहा यह कराया गया है। ये आपके नेता हैं, आपके विधान परिषद के हेड हैं वहां पर। अखिलेश यादव ने क्या कहा था, यहां तो सुतली बम भी नहीं बनती। अपने देश में जहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आज इतना आगे है, कहा सुतली बम भी नहीं मिलती। और ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी बड़े गैर जिम्मेदार हैं। 5 अक्टूबर 2016 को जब केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे थे, तो वो क्या बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने काम लिया था? तो नाविका जी, ये सब एक ही तरफ है। किसी भी तरह आज मोदी नफरत में, मोदी घृणा में ये इस कदर आगे चल गए कि अगर देश भी कमजोर होता है, इनको नहीं फर्क पड़ता। ये पाकिस्तान तक की लाइन लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्यों ऋतुराज जी, मैं पूछना चाहती हूं, कम से कम आप आज कहेंगे कि जो ये बार बार नरेंद्र सरेंडर कहा जा रहा था, ये गलत था, हाँ या ना? नाविका जी, आपने मुझे पूरी बात नहीं करने दी। हमने कहा ठीक है, आपने मजबूरी में मैच करा दिया। अरे कम से कम आप में अगर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप सच में अगर पहलगाम के जो पीड़ित लोग हैं उनको डेडिकेट करना चाहते हैं उस मैच को, तो उस मैच से कमाए हुए पैसों को उन 26 विधवाओं को देना चाहिए। उस मैच से कमाए हुए जितने भी पैसे आपने कमाए भारत पाकिस्तान के मैच से, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है, मैं चैलेंज करता हूं इस राष्ट्रीय चैनल पर कि आप वो सारा पैसा उन परिवार को दीजिए जिन परिवारों ने अपना सुहाग को खोया है पहलगाम के अंदर में। आपको लगता है, नहीं, माफ कीजिएगा, छोटी बात कर दी आपने, छोटी बात। आपको लगता है देश के पास पैसा नहीं है कि वो इन लोगों की ध्यान रख सके, सिर्फ मैच से कमा कर ही देना बाकी है? ये किस तरह की टोकनिज्म की आप बात कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? ये किस तरह का टोकनिज्म है, किस तरह का पैरेलल है? इन्होंने कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऋतुराज जी आज पता नहीं क्यों अपडेट होकर नहीं बैठ रहे हैं। भाई, भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव जी ने इस जीत को पहलगाम के जो हमले में मारे गए लोग हैं उनके प्रति समर्पित किया है। मेरे भाई, तो कुछ भी नहीं पता रहता है, आकर बोलने लगना है, हाथ नहीं मिलाया, उसको लेकर पाकिस्तान के मिलाया, उसने किया, वो सारी बात है। मैं बार बार बोल चुका हूं, इस्लामिक वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में टर्की पाकिस्तान के साथ है और यूएई टर्की का धुर विरोधी है। इस वजह से वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता। जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली मदद करने के लिए आप लोग उतावले हैं। यही है आज सवाल पब्लिक का। सवाल है कि सिर्फ सवाल के लिए सवाल पूछना है या जवाब में भी विपक्षियों का कोई इंटरेस्ट है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और ये हमने आज जनता से एक सर्वे में पूछा, क्या राहुल गांधी